श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है कि वाणी से मनुष्य की पहचान होती है। जैसी उसकी वाणी है, जैसा उसका सोच है, जैसा उसका विचार है, तो उसके वाणी से ही उसका पहचान होगा कि ये किस तरह का व्यक्ति है। एक महात्मा थे, सूरदास थे, ब्लाइंड थे, अंधे थे। वो रोड के किनारे एक मंदिर पर बैठ के अपना भगवान का भजन चिंतन करते थे और जो भी लोग उनको सेवा सत्कार करता था उसी से भोजन इत्यादि। तमाम संत सेवी आज भी भारत में हैं, पहले भी थे, जो महात्माओं की सेवा करते हैं और उनसे उनको पुण्य भी मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो अपना वो भगवान का नाम जप रहे थे। उसी क्रम में पहले राजतंत्र प्रणाली थी। एक राजा का बहुत प्रिय घोड़ा था। किसी तरह से वो घुड़साले से भाग गया था। घुड़साला जहाँ पर जैसे गौशाला होता है उसी तरह घुड़साला होता है, जहाँ पर घोड़े वगैरह बांधे जाते हैं। अब राजा को जैसे ही खबर चला तो राजा का सबसे प्रिय घोड़ा था वो। राजा ने तुरंत अपने कई सिपाहियों को कहा, अरे जाओ देखो घोड़ा कहाँ है, जल्दी ढूंढ के लाओ, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, मेरा प्रिय घोड़ा है। सिपाही लोग दौड़ते दौड़ते चारों तरफ ढूंढते हुए, पूछते हुए उसी मंदिर के पास चौरस्ता था, वहां पहुंचे। अगल बगल देखा, कोई नहीं दिखाई पड़ा तो सूरदास पर नजर पड़ी। सब गए, बोले रे सुरवा, अरे सुरवा, अरे देखता नहीं है रे, तो सुनता भी नहीं क्या? इधर मेरा राजा का घोड़ा गया है। तो सूरदास जी ने मुड़ी हिला दिया, बोला हाँ आगे गया है, दाहिने गया है। वो लोग चला गया बड़बड़ाते हुए। घोड़ा इतना प्रिय था कि राजा बेचैन था। जब भी कोई आपकी प्रिय वस्तु आपसे वियोग मतलब दूर जाती है तो बेचैनी बढ़ जाती है, चाहे वह परिवार हो, पशु हो, वस्तु हो, कुछ भी हो। तो राजा ने अपने मंत्री को भेजा, मंत्री जाओ सिपाही लेट कर रहे हैं, तुम देख के आओ, मेरा घोड़ा को कुछ होना नहीं चाहिए। मंत्री भी पूछते हुए रथ से आगे बढ़ता गया। चौरस्ता पर पहुंचा तो वहां महात्मा जी बैठे हुए थे, सूरदास जी। उनके पास गया, बोला प्रणाम बाबा। सूरदास ने कहा नारायण बच्चा नारायण। बोले अच्छा सूरदास, आप यहाँ अकेले बैठे रहते हैं, आपका खर्चा बर्चा कैसे चलता है? आपको खाना पानी कौन देता है? हाँ। सूरदास ने कहा भाई अजगर करे न नौकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम जी के कृपा से चल रहा है। बोलो आपका काम क्या है? बोले इधर राजा साहब का घोड़ा गया है, आपने देखा है? तो सूरदास जी ने कहा हाँ दाहिने गया है, जाओ। वो भी चला गया। घोड़ा इतना प्रिय था, जैसे जैसे लेट हो रहा था राजा को बेचैनी उनका बढ़ रहा था। राजा साहब का, राजा साहब अपना रथ निकलवाए, उस पर बैठे, सारथी को लिया, सिपाही सबको लिया और चल दिए अपने ही खोजने। चौरस्ता पर जब आए तो वहीं सूरदास दिखाई पड़े। राजा साहब गए। राजा साहब ने कहा सूरदास दंडवत प्रणाम, साष्टांग भगवन, आप आंख से अंधे हैं, आप देख नहीं सकते हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं, आपके बारे में सुना भी हूं, लेकिन क्या करूं, अगल बगल कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा घोड़ा इधर गया है, कृपा करके बताएं भगवान। आप भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी साधना में कष्ट दे रहे हैं, इसलिए हमें क्षमा करें। अगर आपने देखा हो, सुना हो कान से,
तो बताने की कृपा करें। सूरदास ने कहा, हाँ राजा साहब, घोड़ा तो आया है, पहले आपका सिपाही आया था, फिर मंत्री आया, और फिर राजा साहब आप आए, घोड़ा इधर गया है। राजा साहब आगे गए, तब तक सिपाही और मंत्री उधर से घोड़ा लेके आ ही रहे थे। जब घोड़ा मिल गया, थोड़ा बुद्धि विवेक काम करने लगा राजा साहब का, बेचैनी कम हुई, तो उनके मन में विचार हुआ, ये सूरदास लगता है देखता है, आंख से अंधा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सुना था अंधा है लेकिन ये नाटक करता है। ये कैसे जाना कि पहले सिपाही आए, उसके बाद आपका मंत्री आया, और उसके बाद राजा साहब आप आए हैं, जो कि हमने इसे परिचय भी नहीं दिया कि मैं यहाँ का राजा हूँ। केवल अनुनय विनय करके मैंने इससे अपने घोड़े का पता पूछा। मंत्री ने भी शायद परिचय नहीं दिया होगा, सिपाही ने भी परिचय नहीं दिया होगा। ये सूरदास लगता है आंख से देखता है। राजा साहब उधर से आए, बोले, सूरदास आप आंख से देखते हैं क्या? सूरदास जी ने कहा, नहीं, मैं तो जन्म से अंधा हूं, ब्लाइंड हूं, सूरदास हूं। तो राजा साहब ने कहा कि ये बताइए, आप कैसे जाने कि पहले मेरा सिपाही आया, फिर मंत्री आया, फिर मैं आया? तो सूरदास जी ने कहा, राजन, वाणी से। बोले, वाणी से कैसे आप किसी को पहचान कर लीजिएगा? बोले, ऐसे, जब आपका सिपाही आया तो हमको पहले 2 गाड़ी दिया, बड़ी टाइट से पूछा, रे सुरवा, घोड़ा इधर मेरा गया है, देखा है कारे? डांटा, पूछा तो हम समझ गए कि सिपाही होगा, इससे बड़ा तो डीएसपी एसपी हो नहीं सकता, डीआईजी वगैरह हो नहीं सकता, क्योंकि रात दिन पब्लिक को गाली ही दे रहा है। तो इसलिए मुझे भी गाली दे दिया कि जरूर सिपाही होगा। इसलिए राजा साहब मैंने आपसे कहा कि पहले सिपाही आया। तो बोले, मंत्री को कैसे पहचाने? तो बोले, राजन, वाणी से। आपके मंत्री जी आए तो सबसे पहले मेरा हिसाब खोजने लगे कि कैसे खाते हैं सूरदास, कहाँ से आपको आता है। बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं तो पहले हिसाबें खोजने लगते हैं, बाबा का खर्चा कैसे चलता है, बाबा को देता कौन है। तो मैं समझ लिया कि लेखा जोखा करता होगा, रात दिन आपके राजभवन का हिसाब करता होगा, कहाँ से कितना आया, कहाँ से कितना गया। तो हम समझ लिए कि ये मंत्री ही होगा, कैशियर ही होगा, मेरा भी हिसाब किताब खोज रहा है। तो राजा साहब ने कहा, मैंने तो आपको कोई परिचय नहीं दिया, आप मुझे कैसे पहचाने? तो सूरदास जी ने कहा, राजन, वाणी से। आपने पहले गलती का क्षमा मांगा, उसके बाद फिर कहा, भगवान आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपने अपने घोड़े का पता पूछा। आपकी सज्जनता और शीलता से मैं समझा कि जरूर यहाँ का ये राजा ही होंगे। इसलिए सज्जनों, हमेशा वाणी राजा जैसा होनी चाहिए, विचार राजा जैसा होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपों शीतल होए। वाणी हमेशा सत्य होनी चाहिए। सत्य वाणी ही दुख को हर सकती है, और थोड़ी कड़वी रहेगी पर सत्य रहेगी तो आपका कल्याण होगा। इसलिए राजा, मंत्री, सिपाही, कोई भी ग्रेड के आप हों, आपकी वाणी आपका परिचय देती है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।